हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है फटाफट एक रिकैप दे देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था केमिकल इंडिकेटर्स के बारे में, जिसके हेल्प से हम एसिड और बेस के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एसिड्स होते क्या है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, बेसिस क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा। इसके बाद हमने सोल्ट्स के बारे में पढ़ा कि सोल्ट्स क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद जो हमारी लास्ट वीडियो रही थी उसके अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट्स के बारे में बताया था। 6 सोल्ट अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। जो लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, टीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, या एसटीएससी या केयूपीवाई फेलोशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सोल्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ के जाए। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो इस पूरी सीरीज के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाली है। देखो अगर इन चीजों को हटा देता हूं तो सभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं सोल्ट्स के, उनके अंदर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पे कि फॉर्मूले के लास्ट में डॉट H2O लिखते हैं। डॉट कुछ H2O हमने लिख दिए, कहीं किसी जगह पे 1H2O लिखा हुआ है, पीओपी के अंदर हाफ H2O आ रहा है, जिप्सम के अंदर 2H2O आ रहा है, वॉशिंग सोडा के अंदर 10H2O आ रहा है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि इन सोल्ट्स को हाइड्रेटेड सोल्ट्स बोला जाता है जब आप इसका नाम लिखते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैंने लिखा है Na2CO3 डॉट 10H2O, तो ये जो फॉर्मूला रहेगा इसको कैसे बोलेंगे हम, Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका केमिकल नेम क्या होगा, हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो हम बोल रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट के साथ कुछ हाइड्रेट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सोडियम कार्बोनेट का ये एक हाइड्रेट है। तो देखो यहां पर मैंने 10H2O लिखा हुआ है, ठीक है। एक और लिखता हूं मैं यहां पे CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये किसका फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला है पीओपी का। किसका फॉर्मूला है ये, पीओपी का। इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक और फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं CaSO4 डॉट 2H2O। अगर 2H2O बना देते हैं, वाटर अगर ज्यादा रहता है तो क्या बन जाता है वो, तो बन जाता है वो जिप्सम। तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। इसी तरह से आपने देखा होगा जो ब्लू विट्रोइल होता है, ब्लू विट्रोइल यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ये क्या हो गया, ये हो गया पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हो गया जिप्सम, ठीक है, जिससे कि पीओपी बनाया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं ब्लू विट्रोइल का। ब्लू विट्रोइल, ब्लू विट्रोइल जो रहता है उसको नीला थोथा बोला जाता था। अगर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे उनसे अगर आप पूछेंगे कि नीला थोथा क्या होता है तो वो आपको बताएंगे इस चीज के बारे में, क्या होता है नीला थोथा या फिर ब्लू विट्रोइल क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट 5H2O। क्या फॉर्मूला होता है इसका, CuSO4 डॉट 5H2O। इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। 11th क्लास के अंदर इसका यूज आएगा, कैसे यूज होगा वो भी आपको बताऊंगा मैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ग्रीन विट्रोइल। आपको ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए जिनके लास्ट में आया हुआ है क्या, ये डॉट H2O आया हुआ है, ये सारे फॉर्मूले आपको आना चाहिए। जो ब्लू विट्रोइल इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका हो गया CuSO4 डॉट 5H2O। ग्रीन विट्रोइल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फॉर्मूला इसी तरह का होता है, वो आयरन का कंपाउंड होता है FeSO4 डॉट 7H2O। FeSO4 डॉट 7H2O। इसी तरह से एक होता है पिंक, या फिर इसको रेड विट्रोइल भी बोला जाता है, पिंक और रेड विट्रोइल। ये क्या होता है भाई, ये होता है कोबाल्ट का सल्फेट COSO4 डॉट 7H2O। इसके अंदर भी क्या रहता है, 7H2O रहता है। एक फॉर्मूला और लिख दूं जिसको बोला जाता है व्हाइट विट्रोइल। तो व्हाइट विट्रोइल क्या होता है, वो रहता है ZnSO4 डॉट 7H2O। लिख सकते हैं अपने आप, तो यहां पे लिख लेना लास्ट में। व्हाइट विट्रोइल की जब हम बात करते हैं, व्हाइट विट्रोइल होता है ZnSO4 डॉट 7H2O। मैंने इतने सारे कंपाउंड लिखे, इतने सारे एग्जांपल लिखे हैं जिनके लास्ट में ये डॉट H2O आए हुए हैं। तो जब भी इनका नाम बोलना होगा आप बोलोगे आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट इसको बोला जाता है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। 6 को बोलेंगे हेक्सा, 7 को बोलेंगे हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। इसको बोलेंगे पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। 5 को पेंटा बोल रहे हैं, 2 क्या बोल रहे हैं डाइहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, 3 होते हैं ट्राइहाइड्रेट। तो ये हो क्या रहा है, ये फॉर्मूले के अंदर डॉट H2O का मतलब क्या है, एक बार वो चीज समझ लेते हैं। देखो ये जो सोल्ट है, अगर आप H2O हटा देते हो तब भी ये सोल्ट ही है। इनको कैसे बनाया जाए, अगर आप इनको हीट करना स्टार्ट कर दो, अगर आप इनको हीट करना स्टार्ट कर दोगे तो कुछ देर के अंदर इनमें से जो वाटर है ये बाहर निकल जाएगा। फिर जो चीज बचेगी उसको बोलेंगे डिहाइड्रेटेड सोल्ट। उसको क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेटेड सोल्ट।
ठीक है। और अभी जो ये सोल्ट है इनको बोला जाता है हाइड्रेटेड सोल्ट्स। तो ये किसके एग्जांपल हुए? हाइड्रेटेड सोल्ट्स के ये एग्जांपल हो गए। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह का जब भी कोई कंपाउंड मिलेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रेटेड सोल्ट बोलेंगे। और अगर इसका H2 हटा दिया जाए तो क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेटेड सोल्ट बोलेंगे। इस वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या चीज है ये जो वाटर जुड़ा हुआ है, ये 10H2O, ये हाफ H2O, इसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपकी बुक के अंदर ये टर्म दी हुई है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब होता क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कि जब किसी सोल्ट को आप क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, सोल्ट जो रहता है पाउडर की फॉर्म में रहता है, लेकिन जब आप उसके क्रिस्टल्स बनाना चाहोगे तो उसके लिए जो प्रोसेस रहता है वो क्रिस्टलाइजेशन रहता है। पहले उस सोल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा हीट करते हैं सो दैट एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाता है फिर उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, एज इट इज छोड़ दिया, अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, और धीरे धीरे उसके अंदर क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अंदर क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है, जो हमारा सोल्ट का मॉलिक्यूल है, ये जो मेन फॉर्मूला है, इसके एक मॉलिक्यूल के साथ साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होके रह जाते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते, बस वो ऐसे वीकली अटैच होके रह जाते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल के FeSO4 के हर एक मॉलिक्यूल के साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O उसके साथ कहीं ना कहीं अटैच्ड है, उसको उसके सराउंडिंग में उसको घेर के रखे हुए हैं, ठीक है। इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। ये H2O रहेंगे, फिर इसी तरह से एक और FeSO4 7 H2O रहेंगे, आपस में जुड़ते चले जाएंगे, पार्टिकल साइज बड़ा होने लग जाए, क्रिस्टल्स ग्रो होने लग जाते हैं, ठीक है। तो जितना वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे सोल्ट के साथ अटैच होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। And such grown crystals are also known as hydrated salts। इसको क्या बोला जाता है? hydrated salts इनको बोला जाता है। क्लियर? तो पहला अगर आपसे पूछता है कोई कि हाइड्रेटेड सोल्ट्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारे सोल्ट्स के साथ अगर कुछ वाटर मॉलिक्यूल क्या रहते हैं? लूजली बाउंड रहते हैं, तो उस तरह के पूरे क्रिस्टल्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सोल्ट्स बोलते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि एक सोल्ट के एक मॉलिक्यूल के साथ जितने वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं, एक मॉलिक्यूल के साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ वॉशिंग सोडा देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 10 मॉलिक्यूल्स है किसके? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब यहां से अब इंपॉर्टेंस की बात आती है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इसके लिए एक्टिविटी की गई। एक्टिविटी क्या की गई कि अभी का कलर अगर से पूछा जाता है, देखो ये जो हमारे पास ब्लू विट्रोल रहता है ये ब्लू कलर का होता है, ग्रीन विट्रोल ग्रीन कलर का होता है, ये जो विट्रोल है रेड या पिंक विट्रोल जो रहता है ये रहेगा किस कलर का? पिंकिश रेड कलर का रहेगा, और ये व्हाइट कलर का रहता है, ठीक है। ये व्हाइट कलर के रहते हैं, वॉशिंग सोडा भी व्हाइट कलर का रहता है। ये जो कलर आ रहा है ना, ये इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से है। इसको प्रूव करने की एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर दी हुई है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि आपको कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिए हुए हैं, क्रिस्टल मतलब CuSO4.5H2 दिया हुआ है। क्लियर? आपने उनको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया, और टेस्ट ट्यूब के अंदर लेने के बाद उस टेस्ट ट्यूब को एज इट इज हीट करना स्टार्ट कर दिया। क्रिस्टल्स को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, सूखे क्रिस्टल्स को, और हीट करना स्टार्ट कर दिया। आप देखोगे जैसे जैसे टेस्ट ट्यूब हीट होने लगेगी, उस टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे, उसके आसपास अंदर की साइड में कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स आने लग जाएंगी। कहां से आएंगी भाई? वो कहां से आ रही है? वो जब आप इसको हीट करते हो तो इसके क्रिस्टल्स हीट होंगे, यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी क्या हो जाएंगे? लिक्विड से वेपर स्टेट के अंदर चले जाएंगे, और थोड़ा ऊपर जाके क्रिस्टल से अलग हुए और वॉल्स के ऊपर जाके फिर वो कंडेंस भी होने लग जाते हैं, जिससे हमें वाटर की ड्रॉपलेट दिखाई देने लग जाती है। क्लियर? इसी में एक और चीज देखने को मिलेगा, ये जो ब्लू विट्रोल है ये किस कलर का होता है? ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ये ब्लू कलर का होता है। जैसे आप हीट करोगे तो जहां जहां से वाटर बाहर निकलता जाएगा वहां वहां पे कलर व्हाइट होता जाएगा। सेम वे में अगर आप FeSO4.7H2 यानी ग्रीन विट्रोल लेके चल रहे हो, इसका कलर भी कैसा रहता है? इसका कलर भी ग्रीन कलर का रहता है। इसका कलर कैसा रहता है? इसका ग्रीन कलर का, जो नाम है उसके हिसाब से इनका कलर है। तो इसका कलर ग्रीन कलर रहता है। जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे इसका कलर भी व्हाइट कलर हो जाता है, और जो टेस्ट ट्यूब है उसकी इनर वॉल्स के ऊपर क्या आ जाती हैं? कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है और कलर में चेंज आ गया, ठीक है। तो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के दो यूजेस हैं, दो इसके सिग्निफिकेंस हम इसको बोल सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोवाइड्स हेल्प इन
क्रिस्टलाइजेशन। पहली चीज तो ये कि क्रिस्टल जब बनने होंगे तो वहां पर हमें ये इसकी हेल्प चाहिए, किसकी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। तो हम बोलते हैं कि जो हमारा फॉर्मेशन होगा किसका, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किस तरह का स्ट्रक्चर बनने वाला है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। याद रखना जितना ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा उतना ज्यादा क्या होंगे, उसके क्रिस्टल्स ग्रो होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज वो चीज जो रहेगी वो पाउडर के फॉर्म में मिलने की कोशिश करेगी, ठीक है। जैसे आपने पीओपी देखा होगा, पीओपी कितना स्मूथ रहता है, स्मूथ रहता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कम है। अगर आप बात करते हो वॉशिंग सोडा की तो वो उतना स्मूथ नहीं रहता, वो रफ रहता है, उसके पार्टिकल जो रहते हैं बड़े बड़े होते हैं, वो क्रिस्टल्स ग्रो हो जाते हैं वो, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा है यहाँ पे। इसी तरह से इनके विट्रोल जितने भी हैं इन सभी के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, क्लियर। दूसरा जो इंपॉर्टेंस आता है इसका वो क्या आता है, वो होता है कलर। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या होता है, कलर ऑफ द क्रिस्टल्स। जो कलर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आएगा। अगर आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हटा दिया किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर से तो उसका कलर भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्लियर है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेस पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इस तरह से हो सकते हैं कि सबसे पहली चीज कि आपके पास एक ब्लू कलर के क्रिस्टल्स थे, उनको आपने हीट करना स्टार्ट किया तो उसका कलर व्हाइट हो गया। इस दौरान जो केमिकल चेंज हुआ वो लिख के बताओ, कैसे लिखोगे केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज लिखना बहुत आसान है। हमारे पास ब्लू कलर के क्रिस्टल्स थे, किसके क्रिस्टल थे, ब्लू कलर के। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या था, CuSO4.5H2O था। इसको क्या किया हमने, हीट कर लिया। इसका कलर कैसा था भाई, इसका कलर तो ब्लू कलर था। इसके बाद हमने बोला है कि इसको हीट करना स्टार्ट किया और ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5H2 अलग हो गया, CuSO4 अलग प्लस 5H2O अलग, और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर व्हाइट होता है, ठीक है। केमिकल चेंज लिखना आसान है। इसके बाद अगर आप इसमें दोबारा से वाटर की ड्रॉप्स ऐड करते हो तो फिर दोबारा से कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है। मतलब ये चेंज कैसा होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है। तो याद रखना इस तरह से आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो रहता है हीट करने से अलग हो जाता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनहाइड्रस या फिर डिहाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको एनहाइड्रस ही बोला जा सकता है। और जैसे ही आप एनहाइड्रस सॉल्ट के अंदर दोबारा से वाटर की कुछ भी ड्रॉप डाल देते हैं तो वापस उसका कलर कैसा हो जाएगा, जो उसका इनिशियल कलर था वैसा ही कलर हो जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट के इसमें ब्लू कलर होता है तो ब्लू कलर का हो जाएगा ये, क्लियर है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेस पे आपका जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपसे कलर के बेस पे पूछे जा सकते हैं कि इसका कलर कैसा होता है। दूसरा फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला बताओ, ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला बताओ, जिप्सम का फॉर्मूला बताओ। तीसरा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा जा सकता है कि इन ब्लू विट्रोल हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर देयर इन ब्लू विट्रोल और ग्रीन विट्रोल, ये पूछा जा सकता है। तो वहां से आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले के अंदर कितने H2O आ रहे हैं, क्लियर है। इसके अलावा बोर्ड्स के अंदर आपसे मैंने बता दिया है कि इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर उसको हम हीट करते हैं तो वहां से कलर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर चला जाता है। वापस से कलर क्यों आता है, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिर दोबारा से आ गया है, क्लियर है। तो ठीक है, इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। पूरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दी है, आप जाके एक एक वीडियो देख सकते हैं। जहां भी आपको डाउट रहता है उसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर आप मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो भी शेयर किया है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप वहां भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहां भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।